नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तवोर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम टेक महिंद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। तो टेक महिंद्रा का जो रिजल्ट है वो कल आया हुआ है, लेकिन जो स्टॉक में मोमेंटम आज आया हुआ है तो उसके बारे में हम बात करें कि ऐसा मोमेंटम क्यों आया है, ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर आप बात करते हैं रिजल्ट की, कंपेरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा Q2 में इनका प्रॉफिट 505 करोड़ था, उसके Q3 में यहाँ से 524 करोड़ हुआ, और Q4 में अगर हम बात करें तो यहाँ से 661 करोड़ हुआ। मतलब ये तो एक अच्छा सा प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ईयरली या फिर पिछले क्वार्टर से इनका जो अभी का जो क्वार्टर है उसके फोर्थ क्वार्टर, पिछले साल का फोर्थ क्वार्टर की अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इनका स्टॉक जो था, पिछली बार जो इनका प्रॉफिट हुआ था वो करीबन कितना हुआ था, 1125 करोड़ 2023 मार्च की अगर हम बात करें। तो वहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 40% के आसपास कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ना स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन वहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ पर इनके जो CEO हैं, CEO के बारे में आपको पता होगा। अगर इनके जो CEO है या फिर हम बात करें जो MD है, उनका एक बयान आया, उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया कि उन्होंने बताया भी होगा कि हमारा रोड मैप ये है, हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि उम्मीद जग जाती है लोगों में, क्या उम्मीद जग जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाएगा, अच्छा होगा, अभी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, ऐसा वैसा। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आज एक अच्छी सी बाइंग इसमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड का ऐलान भी किया था। एक तरह से ये भी सोच सकते हैं कि डिविडेंड के चक्कर में भी लोग थोड़े से बाइंग कर ही लेते हैं। 28 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है कि उनको ये तो मिल ही जाएगा। और तो ये 28 रुपये का डिविडेंड के हिसाब से अभी तो रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर अभी डिसाइड नहीं हुई है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होता है, जो भी होल्डर होते हैं, जो भी मतलब स्टॉक होल्डर होते हैं, जो इनकी टीम होती है, तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें डिसाइड करने के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। उसके पहले कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं लिया जाता है। तो चलिए, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं इसके आज के जो एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिली उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा टेक महिंद्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अच्छी सी बाइंग अगर आप देखोगे तो आज के दिन में आपको देखने को मिली है। तो स्टॉक सबसे हाईएस्ट लेवल पर, मतलब 1337, 38, 40 तक यहाँ से आपको जाता हुआ दिखा। करीबन आपको दिखेगा यहाँ से, अभी तो फिलहाल में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मात्र 7.5% तक का ही यहाँ पर आपको एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन थोड़ी बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1340 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखा था, मतलब 13% के आसपास यहाँ पर इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। ईयरली अगर हम बात करें, 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक महीने में भी आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं, 2% के आसपास। 6 महीने में अगर हम बात करें तो यहाँ से 14% के आसपास। साल की अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से 27% के आसपास। 5 साल की हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 56% के आसपास रिटर्न है। कुछ खास रिटर्न नहीं है। देखो, रिटर्न बनना चाहिए, यही सबसे मेन होता है, लेकिन बना नहीं है रिटर्न, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल की, क्योंकि फंडामेंटल देखना ज़रूरी है। पिछले साल के मैंने आपको कंपैरिजन तो करवा दिया, लेकिन कंपैरिजन में जो रियल कंपैरिजन होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इनकी जो सेल्स देखेंगे, देखो यहाँ पर अगर आपको सेल्स दिखाई दे रही होगी तो सेल्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको देखो सेल्स यहाँ से 12,000, 13,000, फिर 12,800 के आसपास आती हुई दिख रही है, थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही होगी। तो यहाँ से आपको सेल्स दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से इनका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 664, 524, 505, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम पिछली बार की बात करें, देखो यहाँ से पिछले बार की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पिछली बार इनका जो प्रॉफिट हुआ था 1125 करोड़ के आसपास हुआ था। कौन से क्वार्टर में? जो पिछला वाला जो उनका मार्च का क्वार्टर था उसकी बात हम कर रहे हैं, मार्च 2023 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रॉफिट इनका जो अभी का है वो गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसलिए यहाँ पर एक स्टॉक में थोड़ी सी नेगेटिव मोमेंटम आया था। लेकिन उसके बाद में जो इनके जो CEO है उन्होंने यहाँ पर एक तरह से एक बोल के लोगों को यहाँ पर एक अच्छा सा मोटिवेट कर दिया, उसकी वजह से एक अच्छी सी बाइंग आई। लेकिन देखो, ये सब बाइंगें चलती रहती है, यहाँ पर आती जाती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से एकदम भागने लग जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ईयरली भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट मतलब इनकी जो सेल्स से कम होती हुई दिख रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर
नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहाँ से, तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ से 4800 था, यहाँ से 2400 के आसपास हो गया, मतलब आधा प्रॉफिट हो चुका है। तो मतलब सोचिए इस साल आधा ही प्रॉफिट हुआ, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉक में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा होशियार होना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ करें तो यहाँ पर देखो लाइबिलिटीज़ तो सब कंपनी पे होती है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके ऊपर यहाँ पर सेलिंग मतलब कोई उधारी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको देख सकते हो, यहाँ से उधारी, इनके ऊपर भी उधारी है, वो चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो सब पर रहेगा। प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर में आप देखना चाहते हैं पब्लिक के पास ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो यहाँ से पब्लिक के पास 11% के आसपास है, DII के पास 27%, 24%, FI के पास 29%, यहाँ पर DI के पास, और प्रोमोटर के पास 35%। तो ये भी एक अच्छा सा रेशो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक के पास ज़्यादा नहीं है, वो एक मेन होता है, तो यहाँ से सब चीज़ें अच्छी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और किस तरह का आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए।